महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच एनसीपी के दोनों गुटों ने बुधवार को अलग अलग बैठक की। इस दौरान अजित पवार ने शरद पवार की उम्र का जिक्र करते हुए उन पर तंज कसा। इसके बाद सुप्रिया सुले ने इस पर पलटवार किया है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने मुंबई में कहा, हमारा अपमान करें लेकिन हमारे पिता का नहीं, बाकी सब सुन लेंगे लेकिन माता पिता पर नहीं जा सकते हैं। यह लड़ाई बीजेपी सरकार के खिलाफ है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। अजित पवार की उम्र वाले बयान पर सुले ने कहा, रतन टाटा शरद पवार से 3 साल बड़े हैं। आज वो सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। अमिताभ बच्चन, साइरस पूनावाला, वारेन बफेट, फारूक अब्दुल्ला सभी शरद पवार से 3 या 4 साल बड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी मुझसे कहा कि उम्र केवल एक नंबर है, हम सभी लड़ सकते हैं। सुले ने अजित पवार के एनसीपी पर दावा करने पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असली एनसीपी शरद पवार के साथ है और असली सिंबल हम हैं। दरअसल चुनाव आयोग को अजित पवार की ओर से एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली एक याचिका मिली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया। मेरे मन में अभी भी उनके लिए सम्मान है। आप हमें अपना आशीर्वाद दें। लेकिन आप 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? हमें अपना आशीर्वाद दें और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। अजित पवार ने कहा, बीजेपी नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हालांकि अपनी बैठक के दौरान शरद पवार ने कहा, 24 साल पहले एनसीपी का जन्म मुंबई में हुआ था। इन 24 वर्षों में अनेक कार्यकर्ता विधानमंडल में आए, कुछ सांसद, कुछ विधायक और कुछ मंत्री बने। एक सामान्य परिवार का कार्यकर्ता कैसे राज्य चला सकता है, ये भी देखने को मिला। इस राज्य के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई। संकट तो बहुत हैं। मैंने कईयों के साथ काम किया। कई लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग थे। उन्होंने कहा, उस समय मेरा तरीका लोगों से बात करना और निर्णय लेने पर उनकी बात सुनना था। लेकिन आज देश में ऐसा नहीं है। आज देश और सभी राज्यों में असंतोष है। अगर लोकतंत्र को बचाना तो संवाद शुरू करना होगा। शरद पवार ने कहा, हमने पटना बिहार में बैठकें की। सत्ता जिनके हाथ में है उन्होंने अशांति फैलाई। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। सहकारी बैंक का प्रमाण पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री को बिना किसी आधार के ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ है वही एनसीपी के साथ बीजेपी करना चाहती है। गलती को सुधारना हमारा काम है। अगर अजित के मन में कोई बात थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला किया उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। अजित पवार गुट ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में था, हमारे पास तिलक भाव था। जब हमने अलग निर्णय लिया तो हमने कांग्रेस की संपत्ति छोड़ दी। लेकिन कल नासिक में क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि पार्टी का सिंबल कहीं नहीं जाएगा। मैंने जो पहला चुनाव लड़ा था वो बैलों की जोड़ी से लड़ा था। फिर गाय के बछड़े की निशानी मिली, फिर चरखे की निशानी मिली, फिर हाथ के निशान पर लड़ाई हुई। निशानी नहीं जाएगी और नहीं जाने दी जाएगी। और कौन ले सकता है हमारी निशानी, ये भी देखना होगा। फिलहाल जिस तरीके से दोनों तरफ से वाद विवाद चल रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर आगे चलकर सियासी घमासान कब तक होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।